नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्मित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज अपने बात करेंगे टॉपिक सरल एक घातीय समीकरण। रीट लेवल 2 मैथ साइंस के अंदर ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो उनसे संबंधित बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन अपने करेंगे और उम्मीद यही है कि इन क्वेश्चनों से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सरल एक घातीय समीकरण का मतलब क्या है। सरल एक घातीय समीकरण का मतलब होता है दोस्तों, जिस समीकरण में चर की घात, चर यानी जो x y z a b c इस टाइप के जो शब्द होते हैं उनकी घात एक होती है। एक घात का मतलब होती है पावर एक होती है, पावर उन पे लगी ही नहीं होती क्योंकि एक पावर को अपने नहीं लिखते हैं। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं या उस टाइप के जो समीकरण होते हैं उनको एक घातीय समीकरण कहते हैं। और उनसे संबंधित कौन से क्वेश्चन बनते हैं उन पे अपने आप बात करते हैं। तो सबसे पहले भी इन समीकरण को लिखते कैसे हैं। जैसे किसी संख्या का दुगना 10 है, किसी संख्या का दुगना 10 है तो उसको क्या लिखेंगे, दो अचर बराबर 10। अब अचर की जगह आप एक्स वाई एन ए बी सी कुछ भी यूज कर सकते हो। तो जैसे मैंने एन यूज किया है, 2n बराबर 10। दूसरा देखिए आप, किसी संख्या के किसी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक 17 है। तो किसी संख्या मतलब अचर को आप मैंने n माना तो उसका 3 गुना अर्थात 3n और उसके 5 अधिक यानी +5 किसके बराबर है, 17 के बराबर। इसी प्रकार आप तीसरा देखिए, मैंने लिख रखा है क्या है, किसी संख्या के आधे से 3 कम, किसी संख्या के आधे से 3 कम 6 है। तो किसी संख्या यानी कोई अचर x उसका आधा अर्थात बटे 2, 3 कम अर्थात -3 किसके बराबर है, 6 के अर्थात बराबर 6। तो इस टाइप से इन समीकरणों को लिख सकते हैं या इन समीकरणों को पढ़ा जाता है। अब बात आती है समीकरण का हल किसको कहते हैं। तो किसी भी चर, कोई भी जो समीकरण है वो चर के जिस मान के लिए संतुलित होती है वो उसका हल कहलाता है। अर्थात जिस भी समीकरण में, मान लो ये समीकरण आपके सामने लिख रही है x-3 बराबर 5, तो यहाँ पर x का जो मान है वो ही उस समीकरण का हल है। आप देख सकते हो इस समीकरण में x का मान क्या होगा, 8, क्योंकि x-3 बराबर 5 है। ये 3 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और प्लस में 3 होके कितना बन जाएगा, 8। x का मान कितना आएगा, 8। तो ये समीकरण का हल क्या है, x बराबर 8। तो ये समीकरण का हल कहलाता है। और समीकरण में आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होता है। तो आप इन समीकरण के मान रख के भी देख सकते हैं जिस प्रकार मैंने रखा है, x बराबर 8 बराबर क्या हुआ, 8 - 3 बराबर 5, 5 बराबर 5। अब बात करते हैं समीकरण में समता या समीका अर्थात इक्वलिटी का चिन्ह सदैव होता है, अर्थात बराबर का चिन्ह। जिस भी समीकरण में ये चिन्ह आपको नहीं मिले तो अर्थात वो समीकरण ही नहीं है। आप देख सकते हो 4x + 5 बराबर 65, ये समीकरण है। लेकिन अगर यहाँ छोटे या बड़े का साइन आप देख सकते हो यहाँ लगा हुआ है तो ये समीकरण क्या है, समीकरण ही नहीं है। समीकरण वही कहलाएगी जिसके अंदर क्या हो, बराबर का चिन्ह होना चाहिए। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो पक्ष बनने चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके अंदर आता है, आयु संबंधी प्रश्न होता है, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है, राजू की आयु कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एक को की आयु मानना होगा। और माननी किसकी आयु है, जिसकी आयु दी नहीं हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर राजू के पिता की आयु दी हुई है जबकि राजू की आयु नहीं दी हुई है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मानना है भी राजू की आयु कितनी है, x वर्ष। फिर वो कहता है राजू की आयु का 3 गुना है अर्थात कितना हो गया, 3x वर्ष। फिर 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 3x + 5।
तो आप लिख सकते हैं 3x प्लस 5 बराबर 44, क्योंकि 44 वर्ष पिता की आयु है और उसके बराबर क्या हो गया, जो आपकी समीकरण बन गई उसको लिख सकते हैं। अब जब आप समीकरण को हल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 13 वर्ष, अर्थात जो राजू की आयु है वो कितने वर्ष है, 13 वर्ष है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा अपने और क्वेश्चनों पर भी चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उससे 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे हैं। आपको मैंने बताया इस टाइप के क्वेश्चन में आपको उसको मानना है जो आपको नहीं दिया हुआ है। परमीत के कंचों की संख्या नहीं दी हुई है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले परमीत के पास माना कंचे हैं कितने, x कंचे। अब वो क्या कहता है, इरफान के पास कितने हैं, परमीत के 5 गुने से 7 अधिक, अर्थात 5x प्लस 7 बराबर किसके, इरफान के कंचे कितने, 37। ये आपका समीकरण बन गया। अब इसको आप जब हल करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 5x बराबर 37, ये 7 इधर जाके इसमें से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 30, 5x बराबर 30, x बराबर 30/5 कितना 6, तो x का मान कितना आ गया 6, अर्थात परमीत के पास कितने कंचे हैं, 6 कंचे हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो ज्योमेट्री से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है, आधार कोण का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता है भी समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें कुछ ज्योमेट्री के रूल भी आपको पता होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती है और दो भुजाएं बराबर होगी अर्थात दोनों कोण भी क्या हो गए, बराबर। अब आधार कोण को आपने मान लो थीटा माना तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 2 थीटा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी आपको पता है कितना होता है, 180। तो थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 180, 4 थीटा बराबर 180, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45। तो आधार कोण का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3 गुने और 11 का योग 32 है, संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या मानो, पहले आपने मान ली भी संख्या क्या है, x का 3 गुना 3x प्लस 11 किसके बराबर है, 32 के। अब ये समीकरण बन गई। इस समीकरण को जब आप हल करोगे तो 11 उधर जाएगा, 32 में से माइनस हुआ कितना बचा, 21, 3x बराबर 21, x बराबर 21/3 बराबर 7। तो वो संख्या कौन सी हुई, 7। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आपको सोचना है और फिर इस पर मनन करना है और कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। जितने राहुल ने बनाए हैं सचिन ने उसका क्या बनाया है, डबल। फिर वो कहता है इन दोनों द्वारा मिलाकर बनाए गए रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है, वरना दोहरा शतक कितना होता है, 200, 2 कम है मतलब कितना है, 198। अर्थात सचिन प्लस राहुल के रन कितने हैं, 198। टोटल आपको दे दिया तो आपको राहुल मानना है, फिर उसका डबल क्या मानना है, सचिन, और फिर इस समीकरण बनेगी, फिर आपको इसको हल करना है। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भी क्या आंसर होगा। अब क्वेश्चन आता है समीकरण को हल करो। सीधा पहले अपनों ने समीकरण बनाए थे, अब समीकरण बनाया दे रखा, आपको सिर्फ हल करना है। जैसे 8x माइनस 13 बराबर 5x माइनस 7। अब क्या करोगे, इस टाइप के समीकरण जब बने बनाए दे रखे हों तो आपको x को एक साइड करना है और बिना x वाली संख्या को एक साइड, अर्थात 8x की तरफ 5x ले आएंगे तो ये यहाँ प्लस का था तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 8 में से 5x माइनस हो गए तो कितने x बचे, 3x, और ये माइनस का 13 इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 7 है तो माइनस के 7 13 प्लस में से माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 6, 3x बराबर 6, तो x बराबर कितना, 2। तो आपके समीकरण का हल क्या होगा, x का मान कितना आएगा, 2। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से दे सकता है आपको भी x/5 बराबर 7 माइनस 6x/3। तो इस टाइप की समीकरण को हल
करते वक्त आपको वज्र गुणा करना पड़ेगा। वज्र गुणा कैसे होता है, इस नीचे वाली संख्या का गुणा इसके साथ और इसका गुणा इस ऊपर वाली संख्या के साथ करना होता है। तो क्या करेंगे, x का 3 के साथ करेंगे 3x और 5 का इस पूरी समीकरण के साथ करेंगे तो 5 ब्रैकेट 7 माइनस 6x, 5 7 35 और 5 6 30 माइनस 30x। अब x वाली संख्या ये इधर चली जाएगी तो कितनी आएगी, 3 और 30 30 33x और ये इधर कितना है 35। x बराबर कितना आ जाएगा 35/33। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 6x + 1/3 + 1 और बराबर x - 3/6। अगर ये +1 नहीं होता तो सीधा ही यूजर गुणा कर देते अपने, लेकिन ये +1 है, इसको हल करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे 1 मानिए और 3 और 1 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 3। अब इधर वाला तो 3 के अंदर 3 का भाग जाएगा तो 6x + 1 सीधा ही आ जाएगा, लेकिन इस 1 के साथ किसका एलसीएम का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 3। और अगर आपकी समझ में नहीं आता है और आप समझते हैं प्लस में 1 लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, इस पूरी समीकरण के साथ प्लस में क्या लगा दोगे, जो यहाँ आपका नीचे संख्या है वो लगा दोगे। 3 है तो 3 लगा दिया और फिर बराबर x - 3/6। और गणितीय रूप से देखते हैं तो क्या है, इसका एलसीएम लेना पड़ता है और एलसीएम का नीचे वाली संख्या में भाग जाता है और फिर उसका ऊपर वाली संख्या से गुणा होता है। तो 6x + 1 + 3/3, 6x + 4/3 हो गया और इधर हो गया x - 3/6। अब वज्र गुणा हो जाएगा इसके साथ और इसका इसके साथ, 6x + 4 का 6 के साथ और x - 3 का 3 के साथ, कितना हुआ 36x + 24 और ये आ गया 3x - 9। अब क्या करेंगे, x वाली संख्या एक साइड करेंगे और बिना x वाली एक साइड। तो क्या हुआ, 36x था और ये 3x आके इधर से माइनस हो गया तो 33x बचा और इधर क्या था माइनस का 9 और ये 24 इधर आके फिर माइनस का हो गया तो माइनस का 24, -24 - 9 कितना माइनस का 33। तो x बराबर क्या हुआ -33/33 अर्थात x का मान आ गया -1। तो इस टाइप से आपको समीकरणों को हल करना पड़ता है। ये आप एक बात ध्यान रखें, बराबर के चिन्ह से जब कोई संख्या इधर या इधर से इधर जाती है तो प्लस वाली संख्या माइनस हो जाती है और माइनस वाली संख्या प्लस, गुणा वाली संख्या भाग में जाती है और भाग वाली संख्या गुणा में जाती है। ये बिल्कुल बेसिक से टाइप हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने और लिखा है, x + 1/2 प्लस x + 2/3 बराबर x + 3/4 प्लस x + 4/5। इसका समीकरण का हल क्या होगा ये आपको लिखना है। हिंट मैं बता देता हूँ, बटे के अंदर 2 3 4 और 5 है। बटे की वाली संख्या खत्म करने के लिए इन चारों के एलसीएम से आपको इस पूरी समीकरण को गुना करना है, जिससे ये बटे वाली सारी संख्या खत्म हो जाएगी। और 2 3 4 5 का एलसीएम कितना होता है 60, तो इसको 60 से गुणा कर दोगे तो बटे से सारी संख्या खत्म हो जाएगी, फिर ऊपर संख्याएं बचेगी। फिर आप x वाली को एक साइड कर लेना, बिना x वाली को एक साइड कर लेना और आपका x का मान आ जाएगा। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भी कितना आंसर आया। अगला क्वेश्चन है 0.5 m प्लस 1.5 बराबर 0.25 m माइनस 1.5। अब क्या करना है, m वाली को एक साइड और बिना m वाली को एक साइड। 0.5 m था इधर, ये 25 m इधर आके माइनस का हो गया तो माइनस का 0.25 m। फिर यहाँ पर माइनस का 1.5 था और ये प्लस का 1.5 इधर आके भी क्या किसका हो गया माइनस का। तो 1.5 और 1.5 कितना हो गए 3 माइनस के। और इधर था 0.5 m में से 0.25 यार 25 m घटा तो कितना बच गया 0.25 m और -3 बराबर की है m का मान लिखेंगे तो क्या आ जाएगा -3 बटे में 0.25 और कितने तक भाग जाएगा 12 तक। तो m का मान कितना आ गया -12। आप इस टाइप से भी हल कर सकते हैं अगर आप पॉइंटों को सही तरीके से पढ़ पाते हैं, और नहीं आप पढ़ पा रहे हो तो आप इस 0.5 को तो लिख दो 5/10, 1.5 को लिख दो 15/10। इस टाइप से आप इन
पॉइंटों को हटा के बटे में 10-10 लगा के आप इनको हल कर सकते हो, आपका आंसर आसानी से निकल आएगा, अगर आपको पॉइंटों में प्रॉब्लम है। नहीं तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 60 है। अब यहाँ पर दो चर यूज होते हैं और सोचने पे मजबूर करते हैं आपको भी, आपको किस टाइप से हल करना है। थोड़ा सा लेवल हाई है इस क्वेश्चन का, लेकिन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दो संख्याओं का योग 60 है। छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के दुगने के बराबर है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले एक संख्या को मानना है। तो माना छोटी संख्या क्या है, x, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, दोनों का योग 60 है, एक x है तो दूसरी क्या हो जाएगी 60 माइनस एक्स। तो एक x हो गई, दूसरी 60 माइनस एक्स हो गई। फिर क्वेश्चन में क्या कहते हैं, छोटी संख्या का 3 गुना अर्थात 3x बड़ी संख्या के दुगने अर्थात 60 माइनस एक्स का कितना दुगना अर्थात 2 गुना के बराबर है। तो दोनों को बराबर कर दिया, 2 को 60 से गुणा करेंगे तो 120 माइनस 2x आ गया। अब x एक साइड करो तो ये माइनस का 2x इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3 और 2 5x हो जाएंगे बराबर 120। x बराबर कितना आ जाएगा 24। तो छोटी संख्या तो 24 और बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 36 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, संख्या उसके अंकों के योग के 7 गुने से 3 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले तो क्या है, उस अंक को मानना है जो आपको नहीं दिया है, या जो छोटा होता है या बड़ा होता है, कोई भी मान लिया आप अपने हिसाब से, आपको समीकरण आपकी सही होनी चाहिए। तो मैंने जैसे पहले माना दहाई का अंक क्या है x, फिर ये कहता है भी दहाई का अंक है, वो इकाई के अंक दहाई के अंक से क्या है 3 कम है। दहाई का x है तो इकाई का 3 कम है, तो कितना हो गया x माइनस 3। संख्या आपको पता है 2 अंक की कैसे लिखी जाती है, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब दहाई का अंक क्या माना अपनों ने x और इकाई का अंक क्या माना x माइनस 3। इसको हल किया तो कितना आ गया 10x प्लस एक्स 11x माइनस 3। ये आपकी संख्या हो गई। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, फिर क्वेश्चन कहता है भी संख्या उसके अंकों के योग के 7 गुने से 3 अधिक है, संख्या उसके अंकों के योग की। तो अंकों का योग निकाला पहले, अंकों का योग कैसे निकालेंगे, अंक x है और x माइनस 3 है तो इसको जोड़ देंगे, x प्लस एक्स माइनस 3, ये अंकों का योग है। इस अंकों के योग के किसके 7 गुने से 3 अधिक, तो प्लस में और क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख रखा है भी जो संख्या है वो अंकों के योग के 7 गुने से कितनी अधिक है 3 अधिक है। अब अंकों का योग अभी मैंने लिख के आपको बताया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, अंकों का योग मैंने आपको अभी बताया, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 7x प्लस एक्स माइनस 3 प्लस 3। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 7x माइनस 21 प्लस 3। अब इधर संख्या क्या है 11x माइनस 3, ये इसके बराबर है, तो इसको दोनों को बराबर कर दिया। तो 11x और इधर वाले x को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 7x और 7x 14x, ये 14x इधर चले गए माइनस में, और ये माइनस का 3 इधर किसका हो जाएगा प्लस का। इधर और क्या है माइनस 21 और प्लस का 3, 3 और 3 6, 6 माइनस के 21 में से घटेंगे तो माइनस के 15, और इधर 11x में से 14x घटेगा तो माइनस का 3x, माइनस के 3x के बराबर क्या है माइनस का 15। x बराबर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए और 15/3, यानी कितना आ गया आपका आंसर 5। तो x का मान 5 आ गया, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी x, इस 11x के अंदर x का मान कितना रखा 5, तो 11 इंटू 5 माइनस 3, 11 5 55, 55 माइनस 3 कितना आ गया आपका आंसर 52, अर्थात कितना 52। तो आप इस टाइप से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं,
ये भी आयु संबंधी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट यूज हुआ है अनुपात का। तो आप देख सकते हैं रमेश के पिता की आयु रमेश से 27 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद रमेश की आयु और उसके पिता की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? तो सबसे पहले आपको मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन में जिसकी आयु आपको नहीं दी हुई है उसको मानना है। तो रमेश की नहीं दी हुई आयु, तो आप लिखोगे माना रमेश की आयु कितनी है x। पिता की आयु कितनी हो गई 27 वर्ष अधिक है, तो x + 27 वर्ष पिता की आयु हो गई। वो कहता है 5 वर्ष बाद, यानी x में भी 5 जोड़ो और नीचे x + 27 में भी 5 जोड़ो, किसके बराबर हो जाती है 2/3। अब वो समीकरण बन गई। आप इनको वज्र गुणा कीजिए। 3 का गुणा x + 5 के साथ करेंगे तो 3x + 15, और इधर x + 32 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 2x + 64। 2x + 64। अब x को एक साइड ले जाइए तो 3x में से ये 2x घट जाएगा इधर जाके, तो कितना बचेगा x, और इधर 64 में से 15 घट जाएगा तो कितना बचेगा 49 वर्ष। तो रमेश की आयु 49 वर्ष। तो इसी प्रकार पिता की आयु 27 और प्लस हो जाएगी तो कितना 76 वर्ष हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर में 5 5 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 3/4 हो जाता है। संख्या बताइए। माना अब आपको इसमें अंश और हर में से एक को मानना पड़ेगा, दूसरा उसके आपके क्वेश्चन के बेसिक पे बनेगा। तो जैसे आपने पहले मान लिया अभी हर x है, तो इसमें क्या लिखा है अंश उसके हर्ष से 3 कम है, अर्थात अंश कितना है 3 कम है। हर आपने x माना तो अंश कितना होगा x - 3। अब इस क्वेश्चन के बेस पे क्या बनाएंगे अपने समीकरण, कैसे बनेगी? तो उसने क्या कहा 5 वर्ष बाद, अर्थात क्या x - 3 में भी क्या जोड़ोगे 5 और x में भी क्या जोड़ोगे 5। तो अंश और बटे हर लिखा, क्या हो जाती है समीकरण ये। तो अब आपकी समीकरण बन गई x + 2 बटे में x + 5 बराबर में 3/4। वज्र गुणा कीजिए तो 4 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 4x + 8, और 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 3x + 15। ये 3x इधर 4x में से घटेगा तो x, और इधर 15 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा 7। तो आपका x का मान 7 आ गया। x का मान 7 आ गया तो आपकी जो संख्या बनी वो क्या है, x हर था तो बटे में लिखा, और अंश क्या था x - 3, तो 7 - 3 4/7 आपकी संख्या बन गई। तो इस टाइप से आप अंश व हर वाले क्वेश्चन भी कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, भिन्न 5/13 के अंश व हर में क्या जोड़ें कि भिन्न का मान 3/5 हो जाए। क्या है 5/13 में क्या जोड़ना है, मतलब आप क्या जोड़ो x जोड़ दिया, कितना हो जाता है 3/5। वही समीकरण बन गई। वज्र गुणा कीजिए, 5 का गुणा 5 + x से करेंगे तो कितना आएगा 25 + 5x, और 3 का गुणा 13 + x से करोगे तो 13 × 3 = 39 + 3x। ये 3x इधर जाके माइनस होंगे 5x में तो 2x, और ये 25 इधर जाके 39 में से माइनस होगा तो 39 - 25 14। तो 2x बराबर 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका आंसर 7। तो इस टाइप से आप इनको हल कर सकते हैं। 2 अंकों की एक संख्या में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। 2 अंकों की एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक से 4 गुना है। अंक पलटने पर बनी संख्या को इसमें जोड़ने पर 110 प्राप्त होता है। संख्या बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको संख्या का रूप लिखना होता है। आपको पता है 10 × दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब क्या है, अंक एक दूसरे के 4 गुना है, तो पहला अंक आप x मानते हो तो दूसरा कितना आएगा 4x। इन दोनों को इसमें रखोगे, इस समीकरण में रखोगे तो क्या आएगा, पहले x रखा 10 × x + 4x कितना हुआ 14x, और अगर पलट दिया तो क्या आएगा 10 × 4x + x, तो 10 चौके 40 और 1 41x। अब इन दोनों का जोड़ 14x + 41x किसके बराबर है 110 के, मतलब 55x = 110। तो x का मान कितना आ गया 2।
अब इस x का 2 का मान चाहे इसमें रखो तो कितना आएगा, 14 इंटू 2 28, और इसमें 41 में रखेंगे तो 41 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 82। तो आपकी संख्या या तो 82 होगी या 28 होगी। आपके लिए एक क्वेश्चन और है, आपको बताना है किसी संख्या का 5 गुना उसके दुगने से 48 अधिक है तो संख्या बताओ क्या होगी। इसका भी आप जवाब कमेंट में लिखें। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं ये भी बताएं, और जल्दी से अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आज ही फॉलो कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।